नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशील विष्णु फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। इंडिया हिस्ट्री का जो अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारत। अपना वर्तमान में जो शुरू किया है वो गांधी युग। गांधी युग के बारे में अपना महात्मा गांधी की जो जीवनी थी उसके बाद प्रारंभिक तिथियों के बारे में अध्ययन किया था। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं दोस्तों, उनके बाद में गांधी जी के जो सत्याग्रह भारत में शुरू हुए थे, उन सत्याग्रह के बाद में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा गांधी जी के सत्याग्रह। और सत्याग्रह में दोस्तों सबसे पहले अपन करेंगे चंपारण। गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। पूछ ले दोस्तों चंपारण वर्तमान में कहाँ है, तो चंपारण है दोस्तों वर्तमान में बिहार में। पूछ ले किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित। बिहार राज्य में स्थित। तो चंपारण आंदोलन जो सत्याग्रह है वो शुरुआत सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति आग्रह करना, उसको बोला जाता है सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। वर्तमान इसकी जो स्थिति है वो है बिहार में। पूछ ले क्या कारण था यहाँ पर दोस्तों, तो कारण था 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। पूछ ले दोस्तों 3 कठिया पद्धति क्या है। 3 कठिया पद्धति का मतलब है जो भी भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। नील की खेती करना अनिवार्य। भूमि के जो भी भूमि होती थी किसानों के पास में, उसमें यह लागू कर दिया गया जो भी 3/20 भाग है उस पर आपको नील की खेती करनी ही है। अब यहाँ से इनसे क्या नुकसान है या ये कारण क्यों हुआ, तो दोस्तों इसमें 2 प्रमुख कारण थे। नील से कोई विशेष प्रकार को किसानों की आय प्राप्त नहीं होती थी, और जहां पर नील की खेती होती थी उस भूमि की उपजाऊपन क्षमता भी समाप्त हो जाती थी। इस कारण यहाँ पर क्या इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूछ ले दोस्तों नेतृत्व करने वाले कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले दोस्तों राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, मजरूल हक, ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन प्रमुख नेतृत्वकर्ता में देखें दोस्तों राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। पूछ ले महात्मा गांधी यहाँ पर क्यों पहुंचे या किसने आमंत्रित किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछ ले गांधी जी को आमंत्रित, गांधी जी को आमंत्रित। तो दोस्तों इस चंपारण में गांधी जी को जो आमंत्रित करने वाले थे वो थे राजकुमार शुक्ल। पूछ रहे गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे दोस्तों, तो ये पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। अब यहाँ पर ये जो 3 कठिया पद्धति है, इस 3 कठिया पद्धति क्या है, तो इस 3 कठिया पद्धति को गांधी जी को जो समझाने का जो प्रयास किया था वो था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने क्या इस 3 कठिया पद्धति गांधी जी को समझाई थी वास्तव में क्या है। तो यहाँ पर क्या गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया दोस्तों। जब गांधी जी यहाँ पर नेतृत्व करेंगे तो अंग्रेज झुकेंगे और अंग्रेज बोलते हैं गांधी जी को आप यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन गांधी जी यहाँ से वापस नहीं जाते। तो अंग्रेजों ने अंत में क्या है दबाव आकर यहाँ पर क्या है एक जांच कमेटी गठित की। अंग्रेजों द्वारा जांच कमेटी गठित, अंग्रेजों द्वारा जांच कमेटी गठित। और ये जो जांच कमेटी बनी थी इनका सदस्य भी बनाया गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जब इस कमेटी के सदस्य होंगे तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को समझाया कि वास्तविक स्थिति क्या है या क्या 3 कठिया पद्धति है, क्या यहाँ पर किसानों को हानि हो रही, तो ये चीज अंग्रेजों की समझ में आई। तो गांधी जी के यहाँ पर प्रयास करने के बावजूद क्या इस पद्धति को हटाया गया और यहाँ पर क्या किसानों की वापस पुनः स्थिति स्थापित हुई। तो ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। इस चंपारण सत्याग्रह में क्या है, जब महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर गांधी जी को एक उपाधि प्रदान की थी दोस्तों, महात्मा की उपाधि प्रदान की, महात्मा की उपाधि प्रदान
कि पूछ रहे हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले कौन है, तो प्रदान करने वाले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। किस समय की, तो ये इन्होंने उपाधि प्रदान की थी चंपारण सत्याग्रह। ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917। पूछ ले है कहां पर, बिहार राज्य में। कारण था 3 कठिया पद्धति, मतलब भूमि का जो 3/20 भाग था उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो यहाँ पर नेतृत्व करे थे राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा और भी थे, जेबी कृपलानी और मजरूल हक। गांधी जी को पूछ ले आमंत्रित करने वाला कौन है, राजकुमार शुक्ल। और इन्हीं आमंत्रण, जब गांधी जी यहाँ पहुंचेंगे, गांधी जी ने जब इन मुद्दे को उठाया तो अंग्रेज झुके। अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का सदस्य बनाया किसको, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने बताया कि इनसे क्या किसानों को हानि है, तो यहाँ पर अंग्रेज भी समझे। और इसी समय जब गांधी जी अपना प्रभावी नेतृत्व करेंगे, तो इसी प्रभावी नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी दोस्तों, महात्मा की उपाधि प्रदान की। ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला जो अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों वो है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे अपन। चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है 1917। गांधी जी ने 3 प्रमुख सत्याग्रह किए थे दोस्तों। अगला जो सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद मील सत्याग्रह। अहमदाबाद मील सत्याग्रह है। अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद आपको पता ही दोस्तों, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, गुजरात राज्य में स्थित। गुजरात राज्य में स्थित। पूछ ले हुआ क्या था यहाँ पर दोस्तों, तो ये आंदोलन चला कब, तो ये हुआ था मार्च 1918। पूछ ले अहमदाबाद मील सत्याग्रह कब हुआ था, मार्च 1918। पूछ ले कारण क्या था दोस्तों, मजदूरों के द्वारा बोनस की मांग। मजदूरों के द्वारा बोनस की मांग। यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लेग फैल जाएगा, और जब प्लेग फैलेगा, प्लेग के कारण मजदूर लोग छुट्टी पे चले गए। और मजदूरों ने कहा जब हम छुट्टी पे चले गए तो हमारे को अतिरिक्त दिनों का बोनस दिया जाए। तो यहाँ इस विषय को लेकर यहाँ पर मजदूरों के द्वारा जब बोनस की मांग हुई, तो यहाँ पर इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यहाँ पर क्या है, इस सत्याग्रह का पूछ ले नेतृत्व। नेतृत्व तो नेतृत्व करी थी दोस्तों अनसुईया बेन। अनसुईया बेन ये गांधी जी की शिष्या भी थी, अनसुईया बेन। और इसी अनसुईया बेन के एक भाई थे दोस्तों, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। हालांकि इन दोनों का व्यवहार अच्छा था, आपस में मित्रता थी गांधी जी के अंबालाल साराभाई के साथ। लेकिन ये भी क्या है, इनकी भी यहाँ पर जो फैक्ट्रियां थी उन्होंने भी बोनस देने से मना कर दिया था। तो ये अनसुईया बेन का साथ देने पहुंचे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर मिल मालिकों ने कहा हम तो 20% देंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा। तो गांधी जी जब यहाँ पर पहुंचेंगे इसकी मात्रा को बढ़ाया गया। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों, पूछ ले मिल या कारखाने के क्षेत्र में गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल। तो दोस्तों मिल या कारखाने के क्षेत्र में गांधी जी की जो प्रथम भूख हड़ताल हुई थी वो हुई थी दोस्तों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार मिल या कारखाने के क्षेत्र में प्रथम बार सत्याग्रह किया और पहली बार भूख हड़ताल की। और जब गांधी जी लगातार यहाँ पर जब प्रयास करेंगे अंत में मिल मालिक मानेंगे और इस जो 20% जो बोनस दे रहे थे उसको बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 34 से 35% इस बोनस को कर दिया गया। तो ये था दोस्तों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। पूछ ले है कहां, गुजरात। शुरू हुआ था मार्च 1918। कारण था मजदूरों के द्वारा बोनस की मांग। मजदूरों के द्वारा बोनस की मांग क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर प्लेग फैल गया था। तो यहाँ पर नेतृत्व करी थी अनसुईया बेन। अनसुईया बेन का साथ देने पहुंचे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के प्रथम बार पूछ ले मिल या कारखाने के क्षेत्र में प्रथम बार भूख हड़ताल कहां पर, तो ये हुई थी दोस्तों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो पहला अपने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अपने पढ़ा दोस्तों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, इसी सत्याग्रह में एक और सत्याग्रह है, वो है खेड़ा। तो गांधी जी के 3 सत्याग्रह प्रमुख हैं, अपन 2 पढ़ चुके हैं। अगला अपन जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। पूछ ले खेड़ा कहाँ है दोस्तों, तो खेड़ा भी वर्तमान में कहाँ है, गुजरात राज्य। खेड़ा भी कहाँ है दोस्तों, गुजरात राज्य में। पूछ ले शुरुआत, इस सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई है मार्च 1918 में। इस सत्याग्रह की शुरुआत कब है, मार्च 1918
18। पूछ ले कारण क्या है, तो फसलों के नष्ट होने के बावजूद लगान दरों में वृद्धि, लगान दरों में वृद्धि। यहाँ पर क्या है, फसलें नष्ट हो जाएगी, फिर भी जब जागीरदार थे, जो सामंत थे, उनका नहीं हम कर वसूलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पूछ रहे दोस्तों नेतृत्व करने वाले, नेतृत्व, तो नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों महादेव देसाई, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग क्या है यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्हीं लोगों का साथ देने हेतु यहाँ पर पहुंच जाएंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब दोस्तों यहाँ पर पहुंचे तो महात्मा गांधी ने कहा कि फसलें नष्ट हो गई है, और इस स्थिति में किसान कर देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते, क्योंकि जब किसानों के पास में फसलें ही नहीं रही तो ये कर कहां से देंगे। और इसके अतिरिक्त गांधी जी ने यह भी कहा कि जो सक्षम किसान है वो आपको बिना मांगे आप तक करों को पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये सत्याग्रह चला था, खेड़ा सत्याग्रह। तो तीन दोस्तों ने पढ़ा, पहला चंपारण सत्याग्रह 1918, जो 3 खटिया पद्धति थी। राजकुमार शुक्ल जब आमंत्रित करेंगे तो गांधी चंपारण पहुंचेंगे, और जब यहाँ पर अच्छा नेतृत्व करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि प्रदान की थी, गांधी जी उपाधि प्रदान की थी, महात्मा की उपाधि। दूसरा अपन देखें दोस्तों अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1918, अनुसुईया बेन उस नेतृत्व करेगी, क्योंकि प्लेग फैलने का मजदूर बोनस की मांग करेंगे, तो गांधी जी वहां पहुंचेंगे। और गांधी जी ने पहली बार कारखाने या मील के क्षेत्र में जो भूख हड़ताल की थी वो भी की थी अहमदाबाद में। उसके बाद उन्होंने पढ़ा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा भी गुजरात में है। यहाँ पर भी क्या लगान दरों में वृद्धि होगी, और फसल नष्ट होने के बावजूद जब करों की वसूली की जाएगी, तो इन महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ देने पहुंचते हैं महात्मा गांधी। ये थे गांधी जी के 3 प्रमुख सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। अगला जो अपन दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो अगला दिन अपन करेंगे दोस्तों खिलाफत आंदोलन। धन्यवाद।